वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं। जो रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था, कास्ट अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था, उसमें जो कंप्यूटर के 18 क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, एक अच्छे एस्पिरेंट हैं, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनको ज़रूर देखा करो, उनको एनालाइज किया करो। कौन सी सेक्शन आपके सिलेबस में है, उस सेक्शन को ऐसे पार्टिकुलरली देखकर समझा करो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए आज हम कंप्यूटर के जो 18 क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में, उनको हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने पेपर से उठाए हैं स्क्रीनशॉट, तो आपको रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ी सी क्वालिटी अपने फ़ोन की बढ़ा लेंगे ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपको मैं बता दूं, बहुत सारे एस्पिरेंट क्या होता है, एडवांस लेवल का कंप्यूटर पढ़ते हैं और बेसिक का पता नहीं होता। तो क्वेश्चंस कभी बेसिक भी पूछे जाते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप एडवांस लेवल का कंप्यूटर ना पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन बेसिक भी जो है वो चीज़ें याद रखें जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। देखो क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना। 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ा सा एनालाइज करना कि आपको इन 18 में से कितने क्वेश्चंस आते हैं और आपकी प्रिपरेशन कहाँ पहुँची हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ऑप्शन में आपको देखना है, ज़्यादा कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। आप सबको पता है ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें @ होता है। ये तो क्वेश्चन सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इन तीनों में @ है नहीं, तो यहाँ पर ये आंसर डी रहेगा कि वैलिड ईमेल एड्रेस है। ओके, ईमेल पे क्वेश्चन था। इसके बाद इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको बताना है इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो ये दो जो है, फ्लॉपी डिस्क और रैम जो मेमोरी डिवाइसेस हैं, और स्पीकर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ पर बात करें तो कीबोर्ड सामने सामने आपको नज़र आ रहा है कि एक इनपुट डिवाइस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था मेमोरी से व्हाट इज़ रैम। बहुत सिंपल है, रैम क्या है। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, आप सबको पता है। टेम्परेरी है क्योंकि वॉलाटाइल है, अगर लाइट चली जाए तो इसका डाटा लॉस हो जाता है। तो ये सामने इसका ऑप्शन, इजी ऑप्शंस हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज चिप इनसाइड द कंप्यूटर, ठीक है। रैम की बहुत सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर MS वर्ड। MS वर्ड की फाइल एक्सटेंशन पूछेगी। आप सबको पता है .doc, DOC या .docx। DOC जो है 2007 से पहले और 2007 के बाद .docx होता है। ये फाइल एक्सटेंशन है MS वर्ड की, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन सबकी आपको बताई हुई है मैंने। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। बहुत बेसिक, देखो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में, लेकिन एडवांस भी पूछे जा सकते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। दोनों तरह के क्वेश्चन, यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक आपने प्रिपेयर रहना है। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत बेसिक है। आपको 18 में से कितने क्वेश्चन आते हैं कमेंट ज़रूर करके बताना। तो इस तरह का एक ग्राफिक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है विच बुलेट और आइकन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट आपने अगर करनी है तो कौन सा, अगर आपने कंप्यूटर चलाया है तो आप आसानी से बता सकते हैं बुलेट्स। यहाँ पर ये सी ऑप्शन में ये तो नंबरिंग है, ये अलग है, ये आपको साइज़ बढ़ाने के लिए होता है डी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ राइट बुलेट्स के लिए, ये आपको आइकन यूज़ करना है। इन द ईमेल एड्रेस आपको दिया है कि mickeymouse@disney.com। इसमें यूज़र आईडी जो है वो क्या है, सामने नज़र आए मिक्की माउस जो है यूज़र आईडी है, ठीक है। तो यूज़र आईडी इसमें मिक्की माउस ही रहेगी, यहाँ पर ए आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं हम। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, विच की मूव्स योर कर्सर फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट सेल ऑन राइट हैंड साइड। एक्सेल शीट में अगर आप देखो, एक्सेल में अगर एक कर्सर को आपने एक सेल से दूसरी सेल में मूव करना राइट की तरफ, तो कौन सा की आप प्रेस करोगे, तो यहाँ पर आप टैब की प्रेस कर सकते हो। ओके, तो ये आगे आता है, बहुत सिंपल है। रीड ओनली मेमोरी किसकी फुल फॉर्म है, यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी जो है ये रोम की फुल फॉर्म है, रीड ओनली मेमोरी। URL की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर इसका आंसर है सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहाँ है, आई एम सॉरी, लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल भी हो सकता है, रिसोर्स लोकेटर, ये डी आंसर है इसका। ओके,
डी आंसर। यूनिफॉर्म या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या ज़्यादातर यूनिफॉर्म ही कहते हैं, कभी कभी यूनिवर्सल भी इसको कह सकते हैं, रिसोर्स लोकेटर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका आता है, फिर थोड़ा ग्राफिकल क्वेश्चन है। बटन आपको बताना है कि बटन और आइकन यूज़ फॉर डूइंग स्पेल चेक। तो स्पेल चेक के लिए आपको बता दूँ यहाँ पर ये वर्ड जो है यूज़ होता है। ये तो आपको डॉक्यूमेंट है फाइल का, ये पेस्ट के लिए होता है, ये कॉपी के लिए होता है। तो यहाँ पर भी जो है ये स्पेल चेक के लिए यूज़ होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर शॉर्टकट की पूछी गई कॉपी, ठीक है, Ctrl+C, बहुत सिंपल है शॉर्टकट की कॉपी की, दैट इज़ Ctrl+C। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से आउटपुट डिवाइस बताना है आपको। बता, ये मेमोरी डिवाइस है, ये मेमोरी डिवाइस है, यहाँ पर कीबोर्ड इनपुट है, तो आंसर इसका प्रिंटर रहेगा, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आपका आता है सॉफ्टवेयर विच इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर यूजर्स एंड विद सोर्स कोड एनेबलिंग फर्दर इन, ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री अवेलेबल है विद सोर्स कोड भी उसका अवेलेबल है, ताकि हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ये इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस आपने सुना होगा, ये बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। तो ये आप सबको पता है DBMS या फिर RD रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बिलोंग करता है। आगे 3-4 क्वेश्चन और है। यहाँ पर आपको बताना है फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विद विच करैक्टर। एक्सेल में जो भी फार्मूला स्टार्ट करते हैं हम हमेशा इजिकल टू साइन से स्टार्ट करते हैं, इजिकल टू साइन से स्टार्ट करते हैं। फुल फॉर्म PDF की पूछी गई है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है PDF की फुल फॉर्म है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, एडवांस भी पूछे जा सकते हैं आपको। वेयर द फिर्मवेयर इज स्टोर्ड, फिर्मवेयर कहाँ पर स्टोर होता है, फिर्मवेयर इज स्टोर्ड इन, जो है फिर्मवेयर इज स्टोर्ड इन द रैम, ठीक है, परमानेंट स्टोरेज में स्टोर होता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। विच कीज़ यूज टू रन द पावर प्ले प्रेजेंटेशन, ठीक है, MS पावर पॉइंट आपने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक की पूछी गई MS पावर पॉइंट में, मैंने 8-10 कीज़ आपको बताई थी, तो उनमें से सीधा लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको प्रेस करना है F5 से जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, F5 ओके। तो ये थे क्वेश्चन जो है आज के एग्ज़ाम में पूछे गए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस इनमें से 18 में से लगभग 16 या पूरे 18 ही आपको आने चाहिए थे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, इस तरह के पूछे गए हैं, और इससे एडवांस भी पूछे जा सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन आपने बेसिक से एडवांस तक रखनी है। आप सोच रहे हैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही हैं, एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन द ऐप पे काम कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मॉक टेस्ट बना रहा हूँ, बहुत यानी सिरदर्दी का काम है, आप सब समझ सकते हो। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट जो है वो तैयार कर रहा हूँ काफ़ी देर से, लगभग 10-12 मॉक टेस्ट तैयार हो चुके हैं। तो ये ऐप जो है रिसेंटली हम लॉन्च करने वाले हैं, 3-4 दिन में आपको मैं बता दूंगा, वीडियो बनाकर या टेलीग्राम में बता दूंगा। और एक और चीज़ है, ये जो पेपर पूरा है इसका अगर आप देखना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाकर देख सकते हैं, हम पेपर वहाँ पर शेयर कर देंगे। और ऐप जो है, ऐप का आपको मैं रिसेंटली ही बता दूंगा कुछ दिनों के बाद कि ऐप कब लॉन्च करने वाले हैं। उसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे जो बहुत ज़रूरी होते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल किए जाएंगे, सेक्शनल भी और फुल मॉक टेस्ट भी। तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर ये जो पेपर होगा इसको पूरा आप देख लें कि किस तरह का पूरा पेपर पूछा गया है।